4 अगस्त को फ्लाइट आई थी एयर इंडिया की फुकेट से दिल्ली, जो भयंकर टर्बुलेंस में फंस गई थी। 17 लोग भाई वहां पे फंस गए थे और कुछ लोगों को चोट आई थी, लोग अस्पताल में। हमने इस पे वीडियो बनाया था एक अपने चैनल पे। तो आज ये न्यूज आई कि उस एयर इंडिया पायलट का जब टेस्ट हुआ था, देखो इंटरनेशनल फ्लाइट्स में होता है, इंडिया में लैंड होने के बाद आपका टेस्ट होता है, तो द पायलट वाज फाउंड पॉजिटिव फॉर साइको एक्टिव सब्सटेंसेस। अब भाई सोशल मीडिया पे न्यूज आग पकड़ने लगी, तो ये ट्वीट आया, देखिए हमारी मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन द्वारा। उन्होंने कहा सडन लॉस ऑफ ऑल्टीट्यूड ड्यूरिंग द क्रूज, जो इंजरीज हुई, बहुत लोग अस्पताल में पहुंच गए थे, मीडिया ने कवर किया, नेशनल न्यूज बनी थी, हमने वीडियो बनाया था। VTE100 नाम था, एयर इंडिया 2379 फुकेट दिल्ली। इन्होंने प्रेस रिलीज जारी किया और इस बार प्रेस रिलीज का लिंक चल भी रहा है। इन्होंने एक प्रेस रिलीज भी जारी की है। प्रेस रिलीज में अगर आप क्लिक करेंगे तो प्रेस रिलीज चलती भी नहीं है। ये हाल है एयर इंडिया को और ये हाल है हमारी ऑफिशियल मिनिस्ट्री का, जिनके लिंक ही नहीं चलते। मेन जगह आपको लेके चलता हूँ। 137 पैसेंजर से, 3 इन्फेंट से, 300 फीट भाई ड्रॉप हो गया था टर्बुलेंस के कारण। बोथ फ्लाइट क्रू मेंबर्स अंडरवेंट प्रिस्क्राइब साइको एक्टिव सब्सटेंस स्क्रीनिंग टेस्ट जो PIC मतलब मेन कैप्टन का होता है, इंडिकेटेड अ रिजल्ट रिक्वायरिंग कंफर्मेटरी टेस्टिंग। मतलब ये जो सोशल मीडिया में न्यूज आ रही थी वो पूरी तरीके से गलत नहीं थी। न्यूज आने लगी भाई पॉजिटिव हो गया, पायलट वाज फाउंड इंटॉक्सिकेटेड। फिर न्यूज आई कि नहीं ऐसा नहीं हुआ। फिर ये क्लैरिफिकेशन है मिनिस्ट्री द्वारा कि उनका जो टेस्ट है उसको ना पॉजिटिव डिक्लेयर किया गया ना नेगेटिव डिक्लेयर किया गया है, उसको फर्दर टेस्ट के लिए भेज दिया गया है, विच रिक्वायर्स कंफर्मेटरी टेस्टिंग। मुझे ऐसा लगता है कि दाल में कुछ काला है, तभी कंफर्मेटरी टेस्टिंग के लिए उसको भेजा गया। हो सकता है शायद पॉजिटिव आ गया। अब नाउ बिकॉज दिस हैज बिकम सच अ मेजर न्यूज, एयर इंडिया ने उसको कंफर्मेटरी टेस्टिंग के लिए आगे भेज दिया। अब देखो डोमेस्टिक फ्लाइट और इंटरनेशनल फ्लाइट में अलग अलग होता है। डोमेस्टिक फ्लाइट में इंडिया में आप कहीं से भी उड़ रहे हैं, हर पायलट का फ्लाइट से पहले प्री फ्लाइट BA टेस्ट, जिसमें फूंक मारते हैं, वो टेस्ट होता है। लिमिट होती है 0.0000%। हम पहले बता चुके हैं, जिन लोगों को नहीं पता या वो वीडियो नहीं देखा, कोई है नहीं भाई टॉलरेंस 0.00004 डेसिमल तक, ठीक है। तो डोमेस्टिक फ्लाइट में आपका हमेशा प्री फ्लाइट टेस्टिंग होती है, पोस्ट फ्लाइट नहीं होती, तो ग्रीन कर लेते हो। तो ऑलवेज यू हैव अ प्री फ्लाइट टेस्टिंग इन इंडिया। इंटरनेशनल फ्लाइट जब आप आते हैं, अमेरिका से आ रहे हैं, फुकेट से आ रहे हैं, बैंकॉक से आ रहे हैं, तो भाई हर इंटरनेशनल स्टेशन में ये नहीं होता। और भाई विदेशों में ये 100% टेस्टिंग होती नहीं है। अब क्यों नहीं होती मुझे नहीं पता, मे बी दे ट्रस्ट देयर पायलट्स मोर और दे ट्रस्ट देयर पीपल मोर, आई नो। रैंडम टेस्टिंग होती है। तो जब हमारी इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइसजेट जब बाहर से टेक ऑफ करती है और इंडिया लैंड करती है, तो हमारा भाई पोस्ट फ्लाइट होता है, मतलब कि लैंड होने के बाद पायलट की टेस्टिंग होती है और प्री फ्लाइट नहीं होता। और एक चीज और, हमारी BA टेस्टिंग होती है, ये हमेशा मैंडेटरी होती है। जो साइको एक्टिव सब्सटेंस होते हैं भाई, ये 100% टेस्टिंग नहीं होती, ये रैंडम होती है। और इस बार ये हुई है, मेरे ख्याल से शायद तो इतना बड़ा केस बन गया, टर्बुलेंस होगा, तो इसमें पायलट का साइको एक्टिव टेस्टिंग भी हुआ है। साइको एक्टिव टेस्टिंग क्या है भाई, बोलचाल की भाषा में आप समझ लो सूखे नशे। जो आपका BA टेस्ट है, ये तो ब्लड अल्कोहल में आ जाएगा, आपने फूंक मारी उसमें आ जाएगा, ब्लड टेस्ट में आ जाएगा। जो साइको एक्टिव सब्सटेंस है, जो आप सूखे नशे कर रहे हैं, वो फूंक मारने पर उस मशीन में आता नहीं, तो उसका साइको एक्टिव सब्सटेंस होता है। तो मे बी ये BA टेस्ट पास कर दिया। अब BA टेस्ट कैसे पास किया भाई, पायलट्स की ट्रिक होती है, वो भी आपको इसके बाद समझाऊंगा, क्योंकि एवरीबॉडी इज टू स्मार्ट। समझ लो, पुलिस पीछे पड़ती चोरों के, चोर पुलिस से एक्स्ट्रा स्मार्ट है, एक कदम आगे चलते लॉ से, हमेशा आजकल लॉ तोड़ने वाले। तो साइको एक्टिव सब्सटेंस टेस्ट हुआ, अब वहां पाया गया, क्या नहीं पाया गया, वी डोंट नो, क्लैरिफिकेशन नहीं आया, उसको फर्दर टेस्टिंग के लिए भेज दिया गया। अगर नेगेटिव आता तो वहीं पे डिक्लेयर करते नेगेटिव आया। मेरे ख्याल से कुछ उन्होंने पाया है विच दे डू नॉट वांट टू कमेंट, और इसको आगे टेस्टिंग के लिए भेज दिया गया। अब देखो भाई इंटरेस्टिंग बात आ जाते हैं, दिल्ली से फुकेट ये रहा आपका फ्लाइट, ऐसे जाती है, ठीक है ना। डोमेस्टिक सेक्टर्स में पायलट्स का 24 आवर्स के अंदर का 8 आवर्स का फ्लाइंग लिमिट होता है। ये हो गया मेरा डोमेस्टिक में। इंटरनेशनल में जो नेबरिंग कंट्रीज होती हैं, जब मेरा टाइम जोन 1 आवर प्लस माइनस होता है, ये होता है भाई 9 आवर्स, मतलब कि मैं 9 घंटे से ज्यादा अपने पायलट को हवा में नहीं रख सकता। अब दिल्ली से फुकेट इतना है कि मैं जाके वापस नहीं आ सकता 9 घंटे के अंदर अंदर, मेरे को 9 घंटा पार हो जाएगा। तो मुझे अपने पायलट्स को फुकेट में लेओवर देना है। लेओवर मतलब फुकेट में लैंड हो गए, जहाज खड़ा कर दिया, होटल जाएंगे, होटल में जो पिछले दिन का रुका हुआ था क्रू, वो आके जहाज लेगा और वापस आएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये चीज सिंपल से। अगर आप एक गूगल सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा, जो फ्लाइट दिल्ली से फुकेट जाती है उसका नंबर होता है 2378, वो लगाती है 5 घंटा 40 मिनट। जो वापस आती है, जिसमें एक्सीडेंट हुआ था, टर्बुलेंस हुआ था, 2379, वो लगाती है 4 घंटा 40 मिनट। अब आप सोच रहे हैं भाई ये 4 घंटा 40 मिनट जाने आने का फर्क कैसे, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, ये मैं क्लियर कर देता हूँ। तो भाई इस समय आपकी हेडविंड्स होती है, जब आप जा रहे हो तो 5 घंटा लग रहा, तो मतलब कि विंड्स आपकी कुछ इस डायरेक्शन में होंगी। और अगर आप गूगल भी करेंगे तो वो बोलेगा कि साउथ वेस्टर्ली विंड्स होती है, सिंपल गूगल कर लो, तो मोटा मोटा विंड्स का पैटर्न ऐसा कुछ होगा, तभी हेडविंड मिल रही जाते वक्त। तो बेसिकली आपका ये प्लेन है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, हेडविंड में जा रहा है, जाते समय ज्यादा टाइम लगेगा भाई, आते समय कम टाइम लगेगा। कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो इन दोनों को अगर आप मिला लो तो ये कितना टाइम हो गया, 9 घंटा और 80 मिनट, मतलब कि
10 घंटा और 20 मिनट जाने आने का टाइम। तो भाई पायलट्स जो जा रहे हैं वो वापस नहीं आ सकते क्योंकि 9 घंटे से ऊपर हो रहा है। इट इज एक्सीडिंग देयर ड्यूटी टाइम लिमिट। अब इट इज अ लेवर फ्लाइट। अब ये जो लेवर फ्लाइट होगी ना, ये बन जाती है पार्टी फ्लाइट। अब भाई फुकेट जो लोग गए हुए उनको पता है भाई फुकेट इज अ पार्टी डेस्टिनेशन। अब ये देखो ये फ्लाइट जाती कब है, ये निकली है सुबह 1:39 पे। इसका स्केड्यूल डिपार्चर होता है 1:25 AM। ठीक है, थोड़ा बहुत लेट इतना चलता है। ये पहुंच गई वहां के 7:20 पे। अब 7:20 पे आप लैंड कर गए, ठीक है ना, आप चले गए अपने होटल में, आपने रेस्ट किया। अब अगले दिन आपका डिपार्चर कब है? आपका डिपार्चर है 8:27 पे, लमसम 8:25 पे ये भी डिपार्चर होगा, थोड़ा 2-3 मिनट लेट हो गई। 8:25 पे डिपार्चर, 1.5 घंटा पहले आप एयरपोर्ट पहुंचेंगे, मतलब कि 7 बजे लमसम आप सुबह अगले दिन एयरपोर्ट पहुंच गए। तो आप उतरे कितने बजे? 7:19 पे उतरे और 7 बजे आप एयरपोर्ट पहुंच गए। 24 घंटे का आपको रेस्ट मिल गया। रेस्ट में कोई दिक्कत नहीं है, एम्पल रेस्ट है। अब कहानी शुरू होती है। फूक मारनी आपने एयरपोर्ट पहुंचती मतलब सुबह 7 बजे। फूक मारने से 12 घंटे पहले लमसम हर पायलट ड्रिंकिंग या पार्टी करना बंद कर देता है। मतलब कि अगर आपको पार्टी करना बंद करना है तो शाम के 7 बजे पार्टी बंद करना पड़ेगा। अरे शाम के 7 बजे तो कौन सी पार्टी खत्म होती है? पार्टी जवान शाम को 7 बजे होती है भाई। तो अब यहाँ पे आता है कि ये पार्टी फ्लाइट कैसे होती है और पायलट यहाँ पे क्या फायदा उठाते हैं। तो ये फ्लाइट आपकी हो गई 4 घंटा 40 मिनट की। मैं इसको मान लेता हूँ 4 घंटा सेफ साइड पकड़ के। तो अब जब आप लैंड कर रहे हैं, आपको 7 बजे फूक नहीं मारनी क्योंकि ये इंटरनेशनल स्टेशन है। यहाँ पे आपकी चेकिंग होगी नहीं, आपकी चेकिंग होगी इंडिया आके। तो 7 + 4 आप हो गए 11 बजे। 11 बजे आपकी चेकिंग होगी मोटा मोटा। तो 11 बजे से आप 4 घंटे आप 12 घंटे माइनस कर लो, तो मतलब अब आप पार्टी कर सकते हैं रात के 11 बजे तक। और 11 बजे तक भाई ठीक ठाक पार्टी हो जाती है। 11 को कुछ लोग 11:30 कर लेते हैं, सुबह उठ के अच्छा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, जिम में दौड़ भाग कर लेते हैं एंड हो जाता है। एंड इतने भी थोड़े सेंसिबल होते भी हैं पायलट्स की भाई, ये नहीं कि अगर 12 घंटे है तो 12 घंटे में मतलब 5 पैग मार देंगे, नहीं। दे जस्ट हैव, एंड सबको अपनी लिमिट पता होती है। तो दिस इज हाउ द एडवांटेज इज टेकन ऑन इंटरनेशनल फ्लाइट। अब मे भी कुछ लोग ऐसे होते होंगे कि भाई जिनको लगता होगा कि यार सूखे नशे तो बड़े ही रैंडम होते हैं और इंडिया में भी भाई होते ही नहीं है। मतलब वो साइको एक्टिव सब्सटेंस की टेस्टिंग तो बहुत ही कम होती है। अनफॉर्चुनेटली इस सीन में कलेश हो गया, टर्बुलेंस हो गया, इसलिए ये हो गया होगा। तो हो सकता है पायलट ने चांस लिया होगा कि भाई ठीक है मैं कुछ साइको एक्टिव भी सब्सटेंस ले लेता हूँ, चेक तो होगा नहीं, बट टर्बुलेंस हो गया। तब हम लोग ने जो लास्ट वीडियो में कहा था कि कैट हो सकता है, क्लियर एयर टर्बुलेंस हो सकता है पायलट को दिखा ना हो, क्लियर एयर टर्बुलेंस तो दिखता भी नहीं है। एंड नाउ मे बी इफ ही वाज इंटॉक्सिकेटेड तो ये क्लियर एयर टर्बुलेंस ना हो सकता भाई हो, उसने घुसेड़ दिया हो एंड देन ही वाज इन दैट स्टेट व्हिच ही शुड नॉट हैव बीन, और ये जहाज घुस गया वेदर के अंदर और हो गया। अब सबसे बड़ी बात भाई, प्री फ्लाइट अगर आप BA पॉजिटिव आ गए या कुछ आपने साइको एक्टिव सब्सटेंस दिया, प्रो साइड बहुत फर्क होता है। प्री फ्लाइट पॉजिटिव अगर आ गया, पहली बार पॉजिटिव आए 3 मंथ के लिए लाइसेंस गया, सेकंड टाइम पॉजिटिव आए 3 साल के लिए लाइसेंस गया, इतनी मेहनत कर रहे हो आप, थर्ड टाइम भी आप पॉजिटिव आ गए तो भाई लाइफ टाइम के लिए आपका लाइसेंस चला गया। इंडिया में कोई भी फ्लाइट करनी है, फ्लाइट से पहले आपको सबसे पहला काम डॉक्टर के पास जाके फूंक मारनी है। अगर आप भूल भी गए, आप भूल गए, मान लो पी के नहीं है, आप भूल भी गए, तभी भी वो एज अ पॉजिटिव ट्रीट करेगा। इंडिया में लॉज रूल्स इतने स्ट्रिक्ट है भाई। पोस्ट फ्लाइट ये तो आप होगा, प्री फ्लाइट गए, आप इंटॉक्सिकेटेड थे, आप पहली बार फ्लाइट तो जाओगे नहीं, 3 मंथ के लिए घर पे और बैठ जाओगे, बट स्टिल आपने वो कांड नहीं किया। पोस्ट फ्लाइट अगर आप पकड़े जाते हो, फ्लाइट ऑपरेट करके आ गए, फ्लाइट के बाद चेक हुआ और उसमें आप पॉजिटिव आ गए, भाई पोस्ट फ्लाइट पॉजिटिव आना एक बहुत बड़ा कांड होता है, बिकॉज द क्राइम हैज बीन कमिटेड। और यहाँ पे अगर रिपोर्ट आ गई कि वो पायलट पॉजिटिव था और फिर वो ऐसा टर्बुलेंस में घुसा और फिर उसके बाद डेफिनेटली अगर वो इंटॉक्सिकेटेड है तो भाई एक तो कांड हो चुका है, क्योंकि टर्बुलेंस घुस गया, इतने लोगों की चोट आई। सिविल एविएशन मिनिस्टर हॉस्पिटल में जाके लोगों से मिल के आया है, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने भी ऑफिशियली ट्वीट किया है, दिस विल बिकम अ बिग केस। ये फिर तो कुछ करना पड़ेगा, जो फुकेट और बैंकॉक जो पार्टी फ्लाइट्स होती है इनका तो कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव मतलब कि आप द क्राइम हैज बीन डन, आप कर चुके हो। और बाहर के देशों में ये साइको एक्टिव सब्सटेंस और पोस्ट फ्लाइट में पॉजिटिव आना ये काफी सीरियस लिया जाता है। ये अटेम्प्ट टू मर्डर तक के चार्जेस चल जाते हैं, क्योंकि आपने इतने लोगों की जान खतरे में डाल दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखें, बाय बाय।